मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स ऑफ एलएलबी सेकेंड ईयर। जैसा कि आपको पता है कि आर्टिकल 21 पे मेरे लेक्चर कंटिन्यू थे और वेंसडे का लेक्चर ये ड्यू था जो मैं आज इसको अपलोड कर रहा हूँ। आज मैं 21 का जो राइट टू लाइफ है उसको मैं कंक्लूड करता हूँ, क्योंकि पहले भी मैंने कहा था कि इट इज़ अ वेरी लॉन्ग टॉपिक और आर्टिकल 21 में बहुत सारे राइट्स डिसाइड किए गए थ्रू द जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट। तो इसके छोटे छोटे बहुत सारे हेड्स बनते हैं, लेकिन उसमें से मैंने आपसे कहा था कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 10-12 उसको मैं डिस्कस कर लूँगा। तो उसमें से मेरे ख्याल से मैंने 6 जो टॉपिक है 6 राइट्स है उसको डिस्कस किया था और नाउ इट इज़ नेक्स्ट 7th नंबर का है कि राइट अगेंस्ट नॉइज पोल्यूशन। तो जैसा कि पिछले में आपने देखा था कि पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट का केस, मुरली देवड़ा के केस में पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट का एक जजमेंट आया था और उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नॉइज पोल्यूशन के अगेंस्ट भी एक जजमेंट दिया। डिवीजन बेंच ऑफ एपेक्स कोर्ट इन री नॉइज पोल्यूशन केस, इसी के नाम से ही केस है 2005 का, जिसमें कोर्ट सेड दैट ह्यूमन लाइफ हैड इट्स चार्म and there was no reason why the life should not be enjoyed along with a permissible pleasure। तो जो एक अनुमेय सुख है व्यक्ति को, अनुमेय सुख की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जो प्लेजर है वो व्यक्ति को बहुत तरह से मिल सकता है, लेकिन ऑल आर नॉट परमिसिबल। तो जो परमिसिबल है उसमें अपने को सुखी पूर्वक रहने का एक व्यक्ति को अधिकार है। और ऐसे कंडीशन में अगर कोई व्यक्ति अपने सुख को एंजॉय तो करता है, लेकिन उसको एंजॉयमेंट इस ढंग से करने का अधिकार नहीं है कि दूसरे को डिस्टर्ब करे, दूसरे को दुख पहुंचाए। तो ऐसे इस तरह से आप बहुत ज़्यादा शोर मचाकर म्यूजिक भी नहीं चला सकते, उसमें ये इंक्लूडेड है। तो जजमेंट बहुत लंबा है, नट सेल में ये है कि आपको ये एंजॉय करने का, म्यूजिक एंजॉय करने का राइट तो है, लेकिन विद इन द होम। और अगर पब्लिक प्लेस पे करते हैं किसी फंक्शन वगैरह में, तो उसमें एक लिमिट लगाई गई है 10 बजे से, रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर अलाउड नहीं है। तो और अगर ये चीज़ें कहीं की जाती है तो वहाँ पर कुछ सर्टेन कंडीशंस है जो कि एग्जीक्यूटिव यानी प्रशासन की तरफ से लिया गया है कि वो अगर आपके बैंकेट हॉल्स वगैरह हैं तो वहाँ पर बस्ती नहीं होनी चाहिए, वो इंटीरियर होनी चाहिए। रेजिडेंशियल इलाके में इस तरह से नॉइज पोल्यूशन नहीं किया जा सकता है। एक राइट टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस है एमसी मेहता के केस में। और इसमें ये कहा गया था कि जो राइट टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो बहुत जरूरी तो है, लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट इस कंडीशन में कि फ्यूचर जनरेशन के जो लॉस है उसको ध्यान में रखते हुए, यानी आप डेवलपमेंट तो कर सकते हैं लेकिन फ्यूचर जनरेशन के लिए जो चीज़ें हमें नेचर ने दी है उसको प्रोटेक्ट करते हुए। तो इस कंडीशन में ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट की कंडीशन में एमसी मेहता के केस में सुप्रीम कोर्ट ने का ये जजमेंट था। एनडी जायल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में भी एक जजमेंट दिया गया जो टेरी डैम के बारे में था, और इस तरह से टेरी डैम की हाइट को ऊंचा करने के लिए उसको रोकने के लिए एक लाया गया था बिल। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर टेरी डैम की हाइट को बहुत बढ़ाया जाता है और इन फ्यूचर कोई खतरा हो जाता है तो उससे जो है फ्यूचर जनरेशन को बहुत नुकसान होगा और गांव के गांव उजड़ जाएंगे। तो यहाँ पर एक तो उसने रिहेबिलिटेशन के भी डायरेक्शंस दिए और साथ में साथ ये भी कहा कि एनवायरनमेंट से छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, यानी डेवलपमेंट तो राइट है लेकिन डेवलपमेंट के राइट के साथ राइट टू लाइफ भी आर्टिकल 21 के अंतर्गत है। तो उससे एनवायरनमेंट को किसी तरह का लॉस नहीं होना चाहिए, यानी डेवलपमेंट इस तरह का होना चाहिए जिससे एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन भी हो। राइट टू एजुकेशन पे बड़ा इंपॉर्टेंट जजमेंट था उन्नी कृष्णन के केस में। वैसे इसके पहले और भी जजमेंट्स है, लेकिन फाइनल जजमेंट उन्नी कृष्णन का है जिसमें कि जो डायरेक्टरी प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज है उसमें 41 और 45 डिस्कस किया गया था, जिसमें ये चीज़ें बता दी गई थी। तो उसके बाद से 2005 का एक्ट आया और 14 वर्ष तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन देने का प्रोविजन किया गया है। राइट टू नो और राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट राइट है। ये 2005 में एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के थ्रू आया, सुप्रीम कोर्ट ने दिया। और पहले राइट टू नो था और बाद में राइट टू इन्फॉर्मेशन हो गया।
राइट टू नो के बेसिस पर भी एक एक्ट बना था, लेकिन उसको कहते थे टीथलेस एक्ट, यानी उसमें अगर इंफॉर्मेशन जिससे मांगा जाता है वो इंफॉर्मेशन नहीं देता है तो आपके पास कोई प्रोविजन नहीं था, तो इसलिए वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। लेकिन बाद में 2005 का जो आरटीआई आया, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, उसमें एक पेनल्टी की व्यवस्था की गई और उसमें ट्रिपल लेयर का अरेंजमेंट किया गया, यानी सबसे लोअर लेवल पर इंफॉर्मेशन ऑफिसर होगा और उसके बाद फिर स्टेट कमीशन होगा और फिर नेशनल कमीशन होगा। और ऐसे कंडीशन में जो एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर, जो इंफॉर्मेशन ऑफिसर है फर्स्ट डिग्री का, फर्स्ट लेवल का, वो अगर इंफॉर्मेशन नहीं देता है तो उसके लिए हैवी पेनल्टी है, शायद 500 रुपीज़ पर डे के हिसाब से समथिंग पेनल्टी है। तो इसलिए जब पिनल प्रोविजन करने के बाद इस एक्ट में एक धार आ गई और इसका आज की तारीख में बहुत यूज़ होता है और ये सुप्रीम कोर्ट का देन है और राइट टू लाइफ में ही यूज़ किया गया। इसके बारे में भी बहुत लंबे चौड़े जजमेंट्स हैं, कई जजमेंट को इंक्लूड करके ये चीज़ें निकलती हैं। मैंने पहले शायद चर्चा भी किया था इसकी कि पीयूसीएल का केस भी है 2002 का, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। और रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक क्रिमिनल जो क्रिमिनलाइजेशन इन पॉलिटिक्स है उसके अगेंस्ट भी जजमेंट दिया है। तो राइट जो आर्टिकल 21 का डिस्कस करते समय इसको और डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। एक राइट टू सोशल सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ फैमिली, इस पे भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। ये कहा गया कि जो सोशल सिक्योरिटी है वो भी एक आर्टिकल 21 का पार्ट है डिग्निफाइड लाइफ जीने के लिए, और इस कारण से पॉलिसी जो है वो एक फैमिली प्रोटेक्शन और इंश्योरेंस पॉलिसी, इसको भी फंडामेंटल राइट में डिक्लेयर किया। और बाद में फिर गवर्नमेंट के ऊपर लायबिलिटी आई, गवर्नमेंट ने एक फैमिली प्लान लेके आए और आजकल डाकघरों वगैरह में आपके इंश्योरेंस की पॉलिसीज होती हैं जिसमें बहुत ही नॉमिनल प्रीमियम लगता है और ये गवर्नमेंट की प्रोविजन है। तो इसमें भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जिसके कारण कि ये चीज़ें गवर्नमेंट ने लागू की हैं। ये केस था जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, राइट टू लाइफ एंड लिवलीहुड इंक्लूड राइट टू लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ LIC ऑफ इंडिया। तो जो LIC की पॉलिसी है वो राइट टू लाइफ में या लिवलीहुड में इंक्लूड किया है। राइट अगेंस्ट ऑनर किलिंग, फ्रीडम ऑफ चॉइस ऑफ मैरिज, आजकल पिछले 10-15 सालों से आप काफ़ी सुन रहे होंगे ऑनर किलिंग का केस। भारत में बहुत सारी पंचायतें हैं जाति आधारित, और उसमें जैसे खाप पंचायत का नाम सुना होगा, तो उन पंचायतों को कोई लीगल जजमेंट देने का अधिकार तो नहीं है, यानी उनके जजमेंट का कोई लीगल सेंसिटिव तो नहीं है, लेकिन वो एक कम्युनिटी की पंचायतें हैं और उसमें कम्युनिटी के आधार पर बहुत सारे रूल्स लागू किए जाते हैं। उस रूल्स में कुछ ऐसे भी हैं कि आप जाति से बाहर किसी तरह का कोई ब्याह वगैरह नहीं कर सकते, और अगर कोई करता है तो उसको बड़ा पनिशमेंट दिया जाता है। तो एक केस इस तरह का आया था सामने और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था। बहुत ब्रीफ में इस जजमेंट को कोट किया है। होल्डिंग दैट एन इनहेरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ आर्टिकल 21 वुड बी द फ्रीडम ऑफ चॉइस इन मैरिज, यानी 21 का एक पार्ट है फ्रीडम ऑफ मैरिज, यानी विवाह करने के लिए स्वतंत्रता। ये राइट टू लाइफ विद डिग्निटी ऑफ मैन में ही सुप्रीम कोर्ट ने इंक्लूड किया इसको। A 3 judges bench of Supreme Court headed by Honorable Chief Justice P. Sathasivam उस समय चीफ जस्टिस थे, तो उनके चेयरमैनशिप में 3 जजेस के बेंच ने एक पेपर में खबर छपी थी, उसके आधार पर सुओ मोटो उन्होंने इसका कॉग्निजेंस लिया और इस पर उन्होंने फैसला दिया। ये 2014 का जजमेंट था। न्यूज़पेपर में एक खबर छपी थी कि एक जो कम्युनिटी पंचायत में एक 20 इयर्स की लेडी के अगेंस्ट गैंग रेप के ऑर्डर दिए गए थे। कारण ये था कि उसने अपने जाति से बाहर उसने विवाह किया था। इसके बाद एक यूपी वर्सेस कृष्णा मास्टर का भी केस आया और इसमें भी कुछ इसी तरह के जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे। इसमें Apex Court awarded life sentence to 3 respondents who had caused the death of 6 persons of a family in a case of honor killing at a village in UP in 1991। तो उत्तर प्रदेश में ऑनर किलिंग के मामले में 6 लोगों की हत्या कर दी गई थी
और जिन्होंने ऐसा काम किया उसको डेथ सेंटेंस सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया। ऑनर किलिंग क्या होती है, पेपर में आपने खूब सुना होगा। ऑनर किलिंग वही चीज है, इसको ऑनर किलिंग का नाम दिया गया है कि अगर कोई लड़की प्रेम विवाह कर लेती है और अपने जात से बाहर कर लेती है तो ऐसे कंडीशन में वो पंचायत ये आदेश दे देती है कि वो लड़की और लड़का जहां भी मिले उसको मार दिया जाए। और जिन लोगों ने उसको प्रोटेक्शन दिया है उनके खिलाफ भी ऐसे आदेश दिए जाते हैं। तो इसको इंडियन लीगल एस्पेक्ट्स में ऑनर किलिंग के नाम से जाना जाता है और बहुत सारे ऐसे केसेस हैं और इसमें खाप पंचायत का बड़ा नाम आता है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है राइट टू लाइफ इंक्लूडेड राइट टू डाई। ये भी बहुत बड़ा है, जैसे राइट टू एजुकेशन में कई सारे केसेस हैं उसी तरह से ये इसमें भी है। और इसमें मैंने 3 इंपॉर्टेंट केसेस की चर्चा की है। इससे पहले श्रीपति दुब्बल का भी केस है, लेकिन वो चूंकि हाईकोर्ट का केस था तो मैंने उसको इग्नोर किया है। पी रथिनाम, ज्ञान कौर और कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये तीनों सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है। और साइटेशन वगैरह मैंने नहीं लिखे इसमें कि आप गूगल पे डालेंगे तो तुरंत साइटेशन वगैरह सब मिल जाएगा। मेन इसके क्रक्स जो है वो मैं इसकी चर्चा कर देता हूँ। पी रत्नाम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, उसमें सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस का बेंच था, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच था, जिन्होंने आईपीसी के आर्टिकल सेक्शन 309 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था। ठीक है, देख रहे अनकॉन्स्टिट्यूशनल लिखा हुआ है। क्यों कर दिया था कि सुप्रीम कोर्ट का एक बार व्यू ये हुआ कि 309 जो है वो सुसाइड करने पर अगर आप बच गए तो सजा का प्रावधान करता है। तो इसमें बहुत सारे आर्गुमेंट्स किए गए थे और उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू लाइफ में राइट टू डाई को भी इंक्लूड कर लिया था और इस बेसिस पर उन्होंने कहा कि 309 जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। लेकिन उसके कुछ समय के बाद 7 जजेस का फैसला आया ज्ञान कौर के केस में और ये 97 का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो पहला जजमेंट था पी रत्नाम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया उसको ओवररूल्ड कर दिया और ओवररूल करके ये कहा कि नहीं 309 जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। हालांकि इसके बाद फिर कॉमन कॉज सोसाइटी का एक केस आया जो 2015 का है, लगभग 2014 या 15 का। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू डाई को परमिसिबल तो बताया लेकिन विद सर्टेन कंडीशंस। ये सुभागवेन का केस था, अगर आपको ध्यान होगा तो बॉम्बे हॉस्पिटल में एक नर्स थी जिसके साथ यंग एज में हॉस्पिटल के वार्ड में उसके साथ रेप के केसेस हुए थे और उसके बाद वो मेंटल डिसऑर्डर में चली गई थी और वो काफ़ी 20-22 साल से वो बेड पर थी, कोमा में थी। और कॉमन कॉज सोसाइटी की ओर से एक पिटिशन फाइल किया गया कि इसे जो है राइट टू डाई कोर्ट अवार्ड करे और चूंकि इसकी कंडीशन बिल्कुल ठीक नहीं है और ये 20-22 साल से और उसकी बॉडी में चारों तरफ घाव हो गए थे बेड पे पड़े पड़े, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत विचार करने के बाद एक ऑर्डर पास किया जिसमें कुछ सर्टेन कंडीशंस थे। उस कंडीशंस में ही राइट टू डाई परमिसिबल है, अदरवाइज जो ज्ञान कौर का केस है वो स्टैंड करता है। तो इस तरह से मैंने बताया कि इसमें बहुत सारे और भी है, एक डेथ सेंटेंस में भी कुछ चीज़ें हैं। तो इसकी चर्चा हम 21 वाले पार्ट में करेंगे क्योंकि ये फिर बहुत लंबा हो जाएगा और राइट टू लाइफ ही चल रहा है। तो मैं इसको अब कंक्लूड करता हूँ और जिनको और डिटेल में पढ़ना हो, क्योंकि क्लास लेक्चर्स में इतना डिटेल में एक ही टॉपिक पढ़ाना पॉसिबल नहीं है, तो जिन लोगों को आर्टिकल लिखना हो या इस पर और डिटेल में जाना हो वो अलग से हमसे चर्चा कर सकते हैं या आप नेट पे सर्च भी कर सकते हैं, तो आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें मिल जाएगी। तो आज मैं इतने राइट टू लाइफ को एक तरह से कंक्लूड मानता हूँ और इसके बाद मैं कल नेक्स्ट जो लेक्चर होगा, नेक्स्ट लेक्चर में राइट टू आर्टिकल 21 यानी राइट पर्सनल लिबर्टी की बात करेंगे। पर्सनल लिबर्टी का क्या सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रिटेशन किया है और पर्सनल लिबर्टी के अंतर्गत कौन कौन से केसेस इंक्लूड है। इसमें क्रिमिनल जस्टिस रिफॉर्म इन क्रिमिनल जस्टिस भी आएगा, रिफॉर्म इन लेबर लॉ भी आएगा, यानी जो बॉन्डेड लेबर हैं और भी वुमेन लेबर्स हैं इन सब के इसके कई सारे एस्पेक्ट्स हैं। चिल्ड्रंस के मामले में रिफॉर्म है, जेल एडमिनिस्ट्रेशन के मामले में रिफॉर्म है, क्रिमिनल जस्टिस के मामले में रिफॉर्म्स हैं। तो ये सारे रिफॉर्म्स सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से किए गए हैं। तो 2 एस्पेक्ट इसके और रह गए आर्टिकल 21 में, एक है राइट टू पर्सनल लिबर्टी और दूसरा है
प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ। प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ का भी अपना एक इम्पोर्टेंस है और इसकी हम उस हेड में चर्चा करेंगे, खासतौर से नेचुरल जस्टिस की, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नेचुरल जस्टिस कहीं लिखा हुआ नहीं है। और फर्स्ट टाइम मेनका गांधी के केस में ही सुप्रीम कोर्ट ने ये आर्टिकल 21 का इंटरप्रिटेशन करते समय बताया था। आर्टिकल 14, 19 और 21 के बीच में एक इंटर रिलेशनशिप स्टैब्लिश किया और फिर कहा कि भले ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नेचुरल जस्टिस वर्ड इस्तेमाल नहीं किया गया है, लेकिन ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड है। तो इन्हीं शब्दों के साथ ये लेक्चर मैं क्लोज करता हूँ और अब नेक्स्ट जो है आर्टिकल 21 का सेकेंड पार्ट यानी राइट टू पर्सनल लिबर्टी पे बात करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।